बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्दीयों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम गुज़िश्ता कई माह से मुसलसल क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ रही है और उसके क्रिकेटर्स अब भी लीग खेलने में भी मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी के मामला संभालने के बाद सिलेक्शन पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली नज़र आई और सिलेक्शन कमेटी ने उन खिलाड़ियों को भी मौका दिया जो बेंच पर बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार करते रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस साल अक्टूबर में भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना है, मगर दूसरी जानिब पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पाकिस्तान शाहीन्स ने दौरा ज़िम्बाब्वे में अपनी परफॉर्मेंस से बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल कितने महफूज हाथों में है। पाकिस्तान शाहीन ने दौरा ज़िम्बाब्वे में 2 गैर सरकारी टेस्ट और 6 वनडे मुकाबलों में हिस्सा लिया। पाकिस्तान शाहीन ने टेस्ट सीरीज़ में 2-0 से कामयाबी हासिल की, लेकिन पाकिस्तान शाहीन ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ 6 वनडे मैचों की सीरीज़ में बुरी तरह नाकाम साबित हुई और उन्हें 4-2 से नाकामी का सामना करना पड़ा। पहले वनडे में ज़िम्बाब्वे ने पाकिस्तान शाहीन्स को 24 रन से शिकस्त दी। दूसरे वनडे में पाकिस्तान शाहीन सिर्फ 156 रन पर ढेर होकर 80 रन की शिकस्त से 2-4 हुई। तीसरे एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान शाहीन्स ने डक वर्ड एंड लुइस कानून के मुताबिक 5 रन से कामयाबी समेटी, लेकिन चौथे वनडे में ज़िम्बाब्वे 7 विकेट से कामयाब हुआ और सीरीज़ में नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल की। 5वें वनडे में पाकिस्तान ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए ज़िम्बाब्वे को 177 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी, लेकिन छठे एक रोज़ा मैच में ज़िम्बाब्वे ने सारा हिसाब चुकता कर दिया और पाकिस्तान को 32 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ 4-2 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने 2 गैर सरकारी टेस्ट मैचों में ज़िम्बाब्वे को शिकस्त दी, लेकिन पाकिस्तान शाहीन्स की जो टीम थी दौरा ज़िम्बाब्वे के 6 एक रोज़ा मैचों में उस कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी जिसका उन्होंने टेस्ट सीरीज़ में मुजाहरा किया था। ये बात दुरुस्त है कि ज़िम्बाब्वे ने अपनी टीम में बेशतर उन खिलाड़ियों को शामिल किया जो कि कौमी टीम का हिस्सा हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो कि ज़िम्बाब्वे में मुनक्किद होना है उस तनाजुर में उन्होंने अपने खिलाड़ियों को मौका दिया। लेकिन पाकिस्तान टीम में भी बेशतर वो खिलाड़ी शामिल थे जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, जो पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते रहे हैं, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जिनको पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर कहा जाता है। तो अब्दुल रज़ाक साहब, आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान शाहीन्स की बिलखुसूस वनडे क्रिकेट में कारकर्दगी को? देखिए, सबसे पहली बात तो अच्छी बात ये थी कि पाकिस्तान की शाहीन की टीम और अंडर 20 टीम ने टूर किया। सिर्फ ये मैं बात कर रहा हूँ टूर की, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने किस मुल्क में भेजा। और जिम्बाब्वे हो, बांग्लादेश और ऐसे मुल्कों में जब आप टीमों को भेजते हैं तो आपकी टीम का ग्राफ कभी ऊपर नहीं जा सकता। आप जितना मर्जी परफॉर्म कर लें, आप जितने मर्जी मैच जीत के आ जाएं और इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना जब तक आप पाकिस्तान की ए टीम या अंडर 20 टीम को न्यूजीलैंड नहीं भेजते, साउथ अफ्रीका नहीं भेजते, इंग्लैंड नहीं भेजते, ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजते। यहाँ पे जाएंगे तो वहां पे ये क्रिकेट सीखेंगे। अब जिम्बाब्वे जैसी कंट्री में जाके क्रिकेट सीखने से तो रहे। अब बांग्लादेश में जैसे भी है वहाँ की कंडीशन बिल्कुल अजीब किस्म की हैं, पिचेस सही नहीं होती, ब्रेक पिचेस होती हैं, लो बाउंस पिचेस होती हैं। और मुझे उम्मीद है जिम्बाब्वे में भी ऐसे हमने खेला हुआ है, वहाँ भी पिचों का कोई इतना अच्छा म्यार नहीं है, ना अच्छी ग्राउंड है। तो ये टूर कराना इस हद तक तो बेहतर है कि पाकिस्तान की टीम निकली है जूनियर, पर ये जिस कंट्री में गई है वो ठीक नहीं है। परफॉर्मेंस की बात तो हम इसको रेट कर ही नहीं सकते ना। जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ आप खेल के आ रहे हैं, उनकी ए टीम हो या सीनियर टीम हो, कोई डज नॉट मैटर, उनके प्लेयर भी टेस्ट प्लेयर खेले हैं। तो मेरा मकसद ये है कि अगर आपने प्लेयरों को बनाना है, पॉलिश करना है, प्लेयरों को आपने क्रिकेट सिखानी है, तो इन कंट्रियों से हटा के दूसरी कंट्रियों में लेके जाना पड़ेगा। ठीक हो गया, अब्दुल रज़ाक साहब की राय तो सामने आ गई, लेकिन सिकंदर बख्श साहब आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान की जो शाहीन्स की टीम थी जिसमें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जो पाकिस्तान के लिए खेले हैं, जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद है, जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जो मुसलसल पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जब उनको ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ खेलने का मौका मिला तो वो टीम की जीत की ज़मानत नहीं बन सके। देखिए, पहले तो मैं रज़ाक की इस बात पे कि जी ज़िम्बाब्वे में जाने का फ़ायदा नहीं हुआ, हम हार तो गए। यानी इससे और ज़्यादा और क्या कंपटीशन हो सकता है कि आपकी जो सेकंड बेस्ट टीम थी शाहीन, जो सपोज टू बी द सेकंड बेस्ट, वो आपकी टीम हार गई वहाँ जाके। तो उसका क्या मतलब हुआ कि उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सके, और भी 6-2 से हम हारे। हाँ, टेस्ट मैचेस में हम अनऑफिशियल टेस्ट मैच था
और उसमें हम 4-2 जीते, वो लोग जीते और हम जो है 2 टेस्ट मैच हार गए। अब हम आप बात करेंगे उनके टेस्ट क्रिकेटर्स के लिए, तो अर्विन मेरे ख्याल से वो ये टेस्ट क्रिकेटर है, और सिकंदर रजा 2 मैच खेला, उसने सिर्फ 38 रन के। मुज़ा रब्बानी खेला होगा, बॉलिंग के अंदर वो खेला होगा ना, मसा कट्टा खेला है, और क्या है मुजरबानी खेला। तो मतलब है कि उन्होंने सिर्फ दो एक लड़के खिलाए, कोई इतने ज़्यादा लड़के नहीं खिलाए। तो जहाँ तक स्टैंडर्ड का सवाल है कि अगर हमारा इतना ज़बरदस्त स्टैंडर्ड है, अगर हम ये मतलब है कि अगर रज़ाक को ये बात उस वक्त करनी चाहिए, अगर हम वहाँ 6-0 जीत जाते, टेस्ट मैच भी हम आराम से जीत जाते 2-2 इनिंग, एक इनिंग से, तो फिर हम कहते कि यार हमें मज़ा नहीं आया। यहाँ पे कंपटीशन उन्होंने दिया है जिम्बाब्वे को, जो भी है, और ये उसकी बात बिल्कुल सही है रज़ाक की कि स्टार्ट तो हुआ शाहीन का। मैं सिर्फ मेरे जो शाहीन जो ये ऐसे टूर्स मैं समझता हूँ 1 नहीं 3 या 4 होने चाहिए साल में। और खुदा के वास्ते मैं पीसीबी से फिर रिक्वेस्ट करूँगा, उनके सेलेक्टर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई 30 और उससे प्लस लड़कों का जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, उनको खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं। इमरान भट्ट आपके कप्तान थे, दोनों टेस्ट मैच में वो जीत गया, फिर 3 मैचों में वो कप्तान थे वनडे के, और उस 3 मैचेस में वो तीनों के तीनों हार गए। तो इमरान भट्ट का क्या, हमें पाकिस्तान के लिए वो क्या कर सकता है? ये जो शाहीन के टूर्स होते हैं या ए टीम के जो टूर्स होते हैं, वो प्रोबेबल्स होते हैं कि जिन्होंने आना है टीम के अंदर। इमरान भट्ट का तो आई डोंट थिंक सो कि दूर दूर तक निशान है। मोहम्मद अली कोई दूर दूर तक निशान नहीं है। आमिर जमाल हालांकि उसने 16 विकेटें भी दी हुई हैं वनडेज में, मगर उसका भी कोई चांस नहीं है। हमें उन लड़कों को भेजना चाहिए कि जो अपकमिंग है। हैरान हूँ अब्बास अफरीदी का, पता नहीं क्या उस बेचारे से कोई दुश्मनी थी कि उसको नहीं सेलेक्ट किया। ही इज़ अ प्रोबेबल कि जो आ सकता है। और उसके अलावा मैं यही कह सकता हूँ कि इट्स अ वेरी गुड थिंग कि ये टूर्स होने चाहिए, कहीं भी इनको मौका मिले, जहाँ से भी मौका मिले ज़रूर जाएंगे। ठीक हो गया। सिकंदर बख्श साहब और अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान शाहीन्स का दौरा ज़िम्बाब्वे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन पॉलिसी और सिलेक्शन कमेटी के मामलात पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो अब्दुल रज़ाक साहब, सीधा मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। ये ओपनिंग में तजुर्बात, ये कप्तानी में तजुर्बात, ये किस चीज़ की निशानदही कर रहे हैं? क्या ठीक है इस तरह के दौरों में आपको तजुर्बात करने चाहिए? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपने टूर करानी है जूनियर टीम को, तो इन मुल्कों में ना भेजा जाए, वो तो मैं कह चुका हूँ। बाकी ये कि एक्सपेरिमेंट करना और ये चेंजिंग करना, इस तरह मैं समझता हूँ ये समझने का कुछ नया करना कुछ चाह रहे हैं, ये कुछ डेवलप करना चाह रहे हैं जी। हमें पता चल जाए कि ये कप्तान कर सकता है, कप्तानी कर सकता है कि नहीं कर सकता, और ये किस तरह की इसमें इसकी थिंकिंग है। तो ये एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं। तो इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट होना नहीं चाहिए। आपको जब आप टीम सेलेक्ट करते हैं, जब आपके सामने टीम होती है, तो आपको इतना उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना आपने होमवर्क किया हो कि आपको हर प्लेयर के मेंटल लेवल का, हर प्लेयर के पोटेंशियल का पता होना चाहिए। जब हमने टूर किए हैं अंडर 19 वगैरह के, तो हमारे तो कोई कप्तान चेंज नहीं हुए, हमारे तो कोई प्लेयर चेंज नहीं हुए। एक टीम गई है, वही टीम वापस आई है, जीती है या हारी है, परफॉर्मेंस दी है नहीं दी है, इस चीज पे बहस बनती है। आपने एक्सपेरिमेंट कर करके और इतने ज्यादा प्लेयरों को आपने अपॉर्चुनिटी दे दी, वैसे लग रहा था जैसे कोई चीज रुकी हुई है, उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, तो एकदम से अचानक उनको आपने अपॉर्चुनिटी दे दी कि आप सारे खेलें। और डेफिनेटली उन प्लेयरों को मौका मिलना चाहिए जो आप समझते हैं फ्यूचर है पाकिस्तान का। उन प्लेयरों को मौका नहीं मिलना चाहिए कि जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है फर्स्ट क्लास में और आप समझे कि ये डिजर्व करते हैं और पाकिस्तान में उनका फ्यूचर नहीं है, तो उनको आप अपॉर्चुनिटी दे दे, तो वो इससे कभी भी प्लेयर डेवलपमेंट में आप कामयाब नहीं हो सकते। और डेफिनेटली आप जब तक साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या न्यूजीलैंड वगैरह जूनियर टीम नहीं भेजेंगे, वहाँ की कंडीशन डिफरेंट होती है। वहाँ पे आपको प्लेयर डेवलप करने में आसानी होती है, वहाँ पे आपका IQ लेवल, मेंटली तौर पे भी, पोटेंशियल वाइज भी, हर फिटनेस वाइज भी आपको हर चीज का अंदाजा हो जाता है। वहाँ पे इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको वहाँ पे, क्योंकि कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट होती है, पिचेस बहुत अच्छी होती हैं, मूवमेंट मिलती है आपको, बॉस भी होता है। तो इस तरह की कंडीशन में आप जब डालेंगे तो तभी प्लेयर बनेंगे ना। आप जिम्बाब्वे, बांग्लादेश या श्रीलंका टीमें जूनियर भेजेंगे तो वहाँ पे क्या सीखेंगे? कुछ भी नहीं सीखेंगे। आपने रिजल्ट लेना है या आपने प्लेयर पॉलिश करना है या डेवलप करना है, दो चीजें।
हाँ, रिजल्ट मैटर नहीं करता, परफॉर्मेंस नहीं मैटर नहीं करती। जब तक आप कंडीशन वाइज आपको परफॉर्मेंस आपने देखी जाए कि यार हाँ ये इस बंदे ने आज ऑस्ट्रेलिया में जाके इसने परफॉर्मेंस दी है, इंग्लैंड में जाके इसने परफॉर्मेंस दी है, तो आपको भी पता है। सारे ये सिकंदर भाई भी माशाल्लाह को 40 साल से तो क्रिकेट इन्होंने खेली भी है और बोल भी रहे हैं सारा, हमने भी खेली है, हम भी देख रहे हैं, बोल रहे हैं। तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है? हम कहते हैं नहीं नहीं जी, बस न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जो परफॉर्म करेगा वो प्लेयर होता है, इंग्लैंड में जो परफॉर्म करेगा वो प्लेयर होता है, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में करेगा। इस तरह की चीजें हमारे ज़हन में है सारी। तो फिर जब हम जो टूर कराने की बात आती है तो हम ऐसे कंट्री में भेज जाते हैं जहाँ में बिल्कुल कंडीशन अगेंस्ट दी क्रिकेट होती है, जहाँ अपने यहाँ प्लेयर डेवलपमेंट नहीं हो सकती आप किसी प्लेयर की, जितने मर्जी आप टूर जिम्बाब्वे करा लें, बांग्लादेश के करा लें, वहाँ से प्लेयर डेवलप नहीं हो सकता। आप जितना मर्जी आप वहाँ पे उनका मैचेस करवा लें, जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट करवा लें। तो सिकंदर बख्श साहब, अब्दुल रज़ाक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि ये तजुर्बात करना चाहते हैं, लेकिन तजुर्बात से हासिल क्या करेंगे शायद दिखाई दे नहीं रहा। लेकिन फिर उनकी बात ये भी दुरुस्त है कि भाई आप तजुर्बात इतने कर रहे हैं कि वो तजुर्बात जो है तजुर्बात की नज़र हो जाते हैं। अच्छा, मैं ऐसी पूछना चाहता, रज़ाक आपके दौर में कौन था अंडर 19 का कैप्टन? मोहम्मद वसीम। अच्छा, मोहम्मद वसीम था। ओके, मेरे दौर में ना जावेद मियादाद था, और जावेद मियादाद का बताएं कि कोई नेमो बदल नहीं था, और वो मेरे साथ श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी वही कप्तान थे, मेरी सिंध के अंडर 19 के वो कप्तान थे, पूरे अंडर 19 के वो कप्तान थे। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जब इस किस्म के टूर हों तो आप कप्तान ऐसा ना अनाउंस करें कि जी यही कप्तान है। देखिए, ये टूर्स वो अलग चीज़ है, उसको एक तरफ रख दें कि हम जिम्बाब्वे में खेलने जा रहे हैं, हमें ऑस्ट्रेलिया में खेलने जा रहे हैं। 100% एग्री कि ऑस्ट्रेलिया के उनके कंडीशंस बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, उनका टैलेंट भी डिफरेंट होता है, मगर हमें यहाँ पे हराया गया है, हम जीत के नहीं आ रहे। अगर ये 6-0 से हम जीते हुए होते तो हम कहते हैं हाँ जी वेस्ट हो गया, नहीं, हम हार के आए, इसका मतलब है कि हमने कुछ ना कुछ सीखा होगा उधर। मगर मैं एग्री करता हूँ कि बड़े तो साउथ अफ्रीका इन मुल्कों में जाएं तो ज़्यादा मज़ा आता है। कप्तान और इन चीज़ों को कभी पक्का ना करें कि जी शाहीन जा रही है कि एक ही बंदा कप्तान। इमरान भट्ट, आई एम सो सॉरी, वो मुझसे मतलब मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं, मैं आज तक ज़िंदगी में नहीं मिला, मगर मैं सिर्फ टेक्निकली बात कर रहा हूँ कि ये ऑलरेडी 30s में वो आ चुके हैं, और उनका खेलना और कप्तान करना पाकिस्तान के लिए इज़ अ वेस्ट। वो शाहीन का जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्ट हो गया है। मैं बार बार इसलिए पीसीबी से कह रहा हूँ कि व्हाट इज़ अ शाहीन का मतलब, जो टीम का पाकिस्तान ए टीम का क्या मतलब होता है, प्रोबेबल्स जो पाकिस्तान टीम में खेल सकते हैं, आपने उसको कप्तान बनाया, इट्स अ वेस्ट। बिल्कुल सही किया कि इन्होंने दूसरे लड़कों को कप्तानी शेयर करके, उनको एक आइडिया हुआ होगा। कामरान गुलाम ने कि एक कप मैच खेला, वो हार गए। हुसैन तलत ने 3 मैचेस में कप्तानी की, वो 2 में जीते, 1 में हारे। इमरान भट्ट ने 3 मैचों में कप्तानी की, वनडे की, मैं वनडे की बात कर रहा हूँ, तीनों के तीनों हार गए, टेस्ट मैच में वो जीत गए। तो उनकी ये परफॉर्मेंस थी, तो एक अच्छी चीज़ है। अगर आपको याद हो कि अभी जो ये न्यूजीलैंड की सीरीज़ हो रही थी, तो मैंने कहा था मैं टीमें बना के दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ टीम तो मैंने पाकिस्तान के सिटी साहब को भी भेज दी थी कि सर इस तरह चेंज करके ये टीमें बनाए। मैंने उसमें भी जो है ना कप्तान में थोड़ा सा रेस्ट दिया था कि एक दिन बाबर को रेस्ट देके आप रिजवान को कप्तान बना के देखें। एक मैच में मैंने शाहीन को भी कप्तानी दी थी, बाबर भी खेल रहा था। एक आपको आइडिया मिलता है उससे, बाबर की स्टैंडिंग या बाबर का जो स्टेटस है वो अफेक्ट नहीं होता, वो वहीं है। जैसे केन विलियमसन है, वो आता है, वो खेलता है, वो कप्तान है न्यूजीलैंड का, मगर आपने देखा होगा वो यहाँ आया था तो सऊदी ने शायद कप्तानी की थी या बोल्ट ने की थी, सऊदी ने। तो ये चीज़ें होती हैं दुनिया में, और इनको करना चाहिए ताकि आपको वो जो कप्तान होता है ना, वो भी कोई हल्की सीरीज़ हो तो रिलैक्स तो हो ना घर के अंदर, उसके ऊपर भी तो प्रेशर होता है कप्तानी का। बाबर को भी थोड़ा सा एक टाइम मिलता है। तो मैं बिलीव करता हूँ इन चीज़ पे। अगर मैं कभी भी मुझे चार्ज दिया जाए कि ये अंडर 19 की टीम है, आपने इस तरह खिलाना है, मैं हर एक को चांस दूँ। जब एक 16 लड़के गए हैं मुल्क से बाहर जूनियर के, तो दे मस्ट प्ले, एवरीवन मस्ट प्ले। ये नहीं हो सकता कि हुरैरा खेल रहा है तो वही खेलता ही चला जाए। और वो रन्स किए उसने बहुत ज़बरदस्त, उमैर यूसुफ ने ज़बरदस्त रन किए, हुरैरा ने किए हुए, पता नहीं उसने भी, सब ने लंबे लंबे किए हुए, उमैर यूसुफ ने भी किए, हुरैरा ने भी किए, हसीबुल्ला ने किए। ये कर रहे हैं ना, इनके साथ जो नहीं करने वाले नीचे उनको भी लेके आए, वरना भी इस टूर का कोई मकसद नहीं है। अच्छा, आप चूँकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, आप दोनों की मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं।
माजी में हमारी सिलेक्शन कमेटी को इकबाल कासिम ने लीड किया, सलाउद्दीन सल्लू ने लीड किया, वसीम बारी ने लीड किया, इंज़मामुल हक साहब ने लीड किया, फिर शाहिद वसीम बारी ने आफरीदी किया मेरे दौर में। जी वसीम बारी मैंने कहा, फिर शाहिद आफरीदी की सिलेक्शन कमेटी ने काम किया, उसमें अब्दुल रज़ाक साहब भी शामिल थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक सीरीज़ के लिए काम किया। उनसे पहले मोहम्मद वसीम सिलेक्शन कमेटी के सरबराह थे, लेकिन कहते थे जनाब लैपटॉप चीफ सेलेक्टर हैं और ऑल इन ऑल वो थे। अब जो मौजूदा सिलेक्शन कमेटी है इसमें सिर्फ एक टेस्ट क्रिकेटर है। पाकिस्तान की 70 साल की तारीख है, 1952 में पाकिस्तान ने क्रिकेट का आगाज़ किया और अब जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में हसन चीमा साहब को रखा गया है डाटा एनालिस्ट के तौर पर, फिर डायरेक्टर क्रिकेट मिक्की आर्थर साहब हैं और कोच ब्रैड बर्न्स साहब हैं। तो अब्दुल रज़ाक साहब, क्या हम इस सिलेक्शन कमेटी को संजीदा लें या फिर हम ये समझें कि ये सिलेक्शन कमेटी है भी और नहीं भी है, जिसकी मर्ज़ी होगी वही खेलेगा टीम में? मुश्किल सवाल है पर इसको इजी कर देता हूँ। इस तरह क्रिकेट को आप डेवलप करना चाहते हैं, इस तरह होनी नहीं क्रिकेट पाकिस्तान की। नहीं, मैं और आसान कर देता हूँ आपके लिए, मैं आपके लिए और आसान कर देता हूँ। हसन चीमा साहब डेटा में बताएंगे तो दुनिया में ये एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, डेटा की अहमियत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल है कि हसन चीमा इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हैं, 2018 के बाद से उनका डेटा इस्लामाबाद यूनाइटेड के काम नहीं आया, तो पाकिस्तान के काम कैसे आएगा? और मिक्की आर्थर साहब जो डायरेक्टर क्रिकेट है वो तो पाकिस्तान में ही नहीं है, और सिवाय हारून रशीद के फैसले आपके सामने हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि इस तरह क्रिकेट को आप डेवलप नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान का टैलेंट जो हमेशा जो निकला है वो आई टैलेंट पे निकला है। आपको पास नजर होनी चाहिए और पोटेंशियल हर प्लेयर में होता है, और फिर आपने उसको डेवलप करना होता है, पॉलिश करना होता है। तो जितने भी पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा कर देख लें, सब प्लेयर ऐसे ही निकले हैं। अगर आप इसको आप चेंज करना चाहेंगे ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और प्लेयर पे जो है इसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि वो फिर ज्यादा बिलीव करना शुरू कर देगा कि अपनी परफॉर्मेंस पे या कि मुझे अपना जो है ना डेटा स्ट्रॉन्ग करना है, जैसे भी हो, टीम हारे या जीते मुझे इससे कोई नहीं है, मुझे अपनी परफॉर्मेंस पे अपनी एवरेज पे फोकस करना है। तो इन चीजों से प्लेयर को दूर करना चाहिए। आपको पास ऐसा नॉलेज, ऐसे लोग होने चाहिए जिनकी आई बड़ी अच्छी है। अब इमरान खान ने कितने प्लेयर फाइंड किए हैं, आप देखते हैं सिर्फ नजर बेस पे, उन्होंने देखा है ये होना चाहिए, हाँ ये आ गया, और बड़ी बड़ी लंबी क्रिकेट खेली उन्होंने पाकिस्तान के लिए। उस वक्त डेटाबेस नहीं था। डेटाबेस आपका काम करता है जब आपको जरूरत पड़ती है। डेटाबेस में आप ये ना कहेंगे कि आप सिलेक्शन के लिए डेटाबेस को आप आगे लेके आ रहे हैं, आपको नहीं पता किस कंडीशन में वो खेल रहा है, कितने उसके कैच छूटे हैं, क्या बॉलिंग थी, आगे बॉलिंग वीक थी या स्ट्रॉन्ग थी या कैसी थी, पिच कैसी थी, ये चीजें डेटाबेस में तो नहीं आती ना। डेटाबेस में तो आपको स्कोर आना है, तो उसको लेके आए, पर उसको इसकी एक लिमिट है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे ना रखें कि इस बेस पे प्लेयर सिलेक्शन होगी। सर मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि अगर हसन चीमा इतने अच्छे हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड उनसे क्यों नहीं मुस्तफीद हो रही? बात वो नहीं है, वो अच्छे हो या ना, हमें उससे कोई नहीं लेना देना। मेरा कहने का मकसद ये है कि एक प्लेयर ने 100 किया, एक प्लेयर ने 60 किया है, तो आपके पास ये नजर होनी चाहिए कि यार 60 वाला प्लेयर अच्छा है, जरूरी नहीं कि 100 वाला ही अच्छा होगा। तो ये चीजें भी इम्पैक्ट करती हैं, इससे भी ज्यादती होती है। जब प्लेयर के साथ ज्यादती होती है तो फिर प्लेयर, सारी टीम जो है इफेक्ट करती है, फिर वो ब्लेसिंग मोमेंटम नहीं आता आपकी टीम में, आप कभी भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। ये डेटाबेस वाले हमेशा प्लेयर आपको ना कहीं आपको ऐसा करके दिखाएंगे कि आप मुंह पे गिरेंगे, यार कि ये यहाँ पे हमें जरूरत थी मैच जीतने की, तो अब इसने तो कुछ नहीं किया, ओहो ये तो क्रंच मैच था, इसमें उसने परफॉर्म नहीं किया, और जो क्रंच मैचेस नहीं थे उसमें उसने बड़ा परफॉर्म किया। एवरेज निकालो, इसकी तो 70 की एवरेज है भाई। अब जहाँ जरूरत है आपको, जैसे सेमीफाइनल आते हैं, क्वार्टर फाइनल आते हैं, तो वहां पे डेटाबेस काम नहीं करता, वहां पे का पोटेंशियल काम करता है, आपका टैलेंट काम करता है, मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली कितने स्ट्रॉन्ग है, वहां पे प्लेयर सिलेक्शन होती है। आपके पहले मैचों से लेकर आपको नहीं देखना कि जी कि इसने पहले मैच में बड़ा स्कोर कर दिया है, जहां जरूरत पड़ी वहां पे उसने कुछ नहीं किया। तो इस तरह की चीजें पाकिस्तानी क्रिकेट में रही हैं। ये नेचुरली टैलेंट है, ये पाकिस्तान की टीम जो है नेचुरली है, इसको नेचुरली ही रखे। जब तक ये इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, जब आप कहेंगे जी हम खुद इसको करने की कोशिश करेंगे, डेवलप करेंगे, खुद से कुछ नहीं होता। ये इसको उसी बेस पे रखेंगे तो पाकिस्तान की टीम में अच्छे प्लेयर आएंगे। ठीक हो गया सिकंदर बख्श साहब, आप तो खुद सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहे हैं, सिलेक्शन करने के काम को आप जानते हैं, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है उसको आप समझते हैं। तो ये जो सिलेक्शन कमेटी है जिसमें सिर्फ एक टेस्ट क्रिकेटर है, इस पर भी लोगों को सवाल है कि भाई पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता हुआ है, वर्ल्ड T20 जीता हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ है,
आईसीसी टेस्ट में नंबर 1 टीम रही है और सिर्फ एक टेस्ट क्रिकेटर सिलेक्शन कमेटी में, और वो भी हारून रशीद, वो भी ट्राई एंड टेस्टेड है। अच्छा, पहले तो मैं एक जो रज़ाक ने बात की ना, उसको मैं वो थोड़ा सा उसको बढ़ाना चाहूँगा, फिर मैं दूसरे जो सवाल। रज़ाक ने बोला कि जो 60 और 100 किए एक लड़के ने, और हो सकता है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है, 100% सही कह रहा है कि 50 या 60 किए एक लड़के ने, और वो जो है एक ने 100 टिका दिए। मगर आपने देखने का उनमें से अच्छा कौन है। ठीक है, बिल्कुल। और वो कैसे देख सकते हैं? डेटा वाला तो नहीं देख सकते। नहीं, डेटा वाला तो बताता है कि जिसने ये छक्के मार दिए, ऑफ साइड पे खेल लिया। भाई खुदा, मैं तो खैर उस पर बात ही नहीं करना चाहता, मतलब मेरा दिमाग ही नहीं चलता उस पर। एक ही चीज़ पे ये चीज़ जब भी हो सकती है कि सेलेक्टर ग्राउंड पे 9 बजे हो। सर अब तो सेलेक्टर ही नहीं है ना। नहीं, सुन तो लो, सेलेक्टर 9 बजे पहुंचे ग्राउंड पे टॉस के वक्त, उन पिच भी जाके देखे कि पिच क्या है, ठीक है ना, और फिर वो पूरा बैठ के मैच देखे तो फैसला कर सके कि भाई जो 60 वाला है वो ज़्यादा बेहतर है या 100 वाला बेहतर है। ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरा सवाल जो आपका आ गया है कि ये जो सिलेक्शन कमेटी बनी है, तो मैं उसमें थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली जवाब दूंगा कि जब से मैंने क्रिकेट खेली है और जब से मैंने क्रिकेट छोड़ी है, एक चेयरमैन है, वो है नजम सेठी, जिसने मुझे बड़ी इज्जत दी एज अ टेस्ट क्रिकेटर, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि मैं मतलब उनका बहुत ममनून हूँ कि मैं तस्वुर नहीं कर सकता उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी। मगर तो अच्छी बात है। हाँ, बहुत एक्नॉलेज किया उन्होंने आपको। नहीं, एक्नॉलेज उन्होंने मुझे किया, और मैं उनकी इस बात पे बिल्कुल हाथ जोड़ के उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इतनी इज्जत दी। मैं लाहौर गया था, उन्होंने बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से इज्जत दी। मगर सर, ये सिलेक्शन कमेटी को मैं थोड़ा सा मान नहीं सकता। ये सिलेक्शन कमेटी वो सिलेक्शन कमेटी नहीं है कि जो कि होनी चाहिए। आपके पास कम से कम इसमें 5 से 4 लड़के हों जो डिफरेंट सेंटर्स में जाएं, ईमानदार लड़के हों, अपनी नज़र से देख कर आएँ और आपको आके बताएं चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को कि ये लड़का खेल रहा है, उसने 50 किए, मगर जो उसकी क्लास है वो उसमें नहीं। ये चीज़ उस लड़के को पता होनी चाहिए। जाके अंपायर से ना पूछो केड़ा बंदा अच्छा खेड़िया, वो कहे ओ उंज खेडिया दे इंज खेड ना। यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। तो सेठी साहब, आपने मेरे लिए बहुत मुझे इज्जत दी, सब कुछ किया, मगर आई एम वेरी सॉरी, मैं आपकी इस सिलेक्शन कमेटी को थोड़ा सा रिजेक्ट कर रहा हूँ। अब आपने हाथ जोड़ लिया सेठी साहब के सामने, तो हम भी हाथ जोड़ लेते हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच सिकंदर बख्श साहब, बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साहब आपका। आप आज के शो में हमारे साथ मौजूद रहे और बात हुई पाकिस्तान क्रिकेट के सिलेक्शन के मामलात के ऊपर, पाकिस्तान शाहीन्स के दौरे ज़िम्बाब्वे के हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ से उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।